हेलो हाई सभी को गुड मॉर्निंग भाई। तो चले आज चलते हैं हम लोग प्रैक्टिस सेट्स 9 चाइल्ड डेवलपमेंट्स क्लास फर्स्ट प्राइमरी के लिए भी और 6 to 8 के लिए भी। चाइल्ड डेवलपमेंट प्रैक्टिस सेट 9 इससे पहले हम 8 वीडियो बना चुके हैं, उसको जाके आप लोग देख सकते हैं। ओके चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से किसने सामाजिक अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? डोलार्ड ने, मिलर ने, पियाजे ने और वेंडुरा और वाल्टर्स ने। पता है कौन सा ऑप्शन सही होता है? चलिए आप लोग लिखिए भाई और ऑप्शन जल्द से जल्द आप लोग देने की कोशिश करेंगे। चलिए ऑप्शन नंबर आपका 4th होता है। ओके वेंडुरा और जो है वाल्टर्स ने दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विकास के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है? ठीक है, 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से सत्य नहीं है। नहीं वाला पूछा है, क्या नहीं वाला पूछा है, और 4 ऑप्शन में एक नहीं वाला आपको चूज करना है। फर्स्ट ऑप्शन में विकास की प्रक्रिया एक निश्चित दिशा में होती है। ठीक है राइट, एक निश्चित विकास की प्रक्रिया क्या होती है? एक निश्चित दिशा चलती है। वृद्धि और विकास की क्रिया वंशानुक्रम वातावरण का संयुक्त होता है। मेन वंशानुक्रम और वातावरण संयुक्त होता है, ये भी सही है। किसी बच्चे में वृद्धि और विकास की गति ध्यान में रखकर, यहाँ तक तो बात सही है, रखकर उसके आगे बढ़ने की दिशा और स्वरूप के बारे में भविष्यवाणी किया जा सकता है, भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है, ये चीज़ गलत है। बच्चा कितना सीख रहा है, कितना नहीं सीख रहा है, तो इसका तो हम भविष्यवाणी कर सकते हैं कि बच्चे आगे जाकर पढ़ पाएंगे कि नहीं पढ़ेगा, है ना। तो इसके बारे में तो हम चर्चा कर ही सकते हैं, तो भविष्यवाणी इसके कर सकते हैं। ओके तो ये ऑप्शन जो है मेरा क्या हो जाएगा? गलत। 4th ऑप्शन क्या कह रहा है कि विकास हमेशा सामान्य से विशेष की ओर चलता है। बात सही है, यानी हमेशा क्या होता है? विकास जो है सामान्य से विशेष की ओर चलता है, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा आपका 3। ओके नहीं वाला पूछा है, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अधिगम निर्योग्यता वाले बच्चे। फर्स्ट ऑप्शन है कुछ भी नहीं सीख सकते, अधिगम के कुछ पक्षों में संघर्ष कर सकते हैं, बहुत सक्रिय होते हैं लेकिन उनकी बुद्धि लब्धि कम होती है और बहुत बुद्धिमान तथा परिपक्व होते हैं। बताइए कौन सा ऑप्शन राइट होता है? चलिए निर्योग्यता वाले बच्चे जो है वह क्या करेंगे? सीखने में कुछ पक्ष को जो क्या करेंगे वह संघर्ष करेंगे। ऑप्शन नंबर राइट होता है 2। ओके चलिए बाकी जो है ये ऑप्शन राइट नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डैश प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण की अवस्था कहा जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है आपका शैशवावस्था, सेकंड बाल्य अवस्था, किशोर अवस्था और प्रौढ़ावस्था। बताइए कौन सा ऑप्शन राइट होता है? चलिए ऑप्शन नंबर राइट होता है आपका सेकंड, यानी बाल्य अवस्था को प्रतिद्वंद्वत सामाजिक की अवस्था कहा जाता है। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निचली कक्षाओं में बच्चे विभिन्न प्रकार की खोज खेल प्रक्रिया में अपने खिलौने को दूसरे के साथ मिल बांट कर खेलते हैं और इससे बच्चे में समाजीकरण की इस प्रक्रिया का विकास होता है। फर्स्ट ऑप्शन है शारीरिक शिक्षा पर आधारित कार्यक्रमों का, विभिन्न प्रकार के परीक्षण पद्धति का, और एकता और सहयोग की भावना का, और अहम तथा विशिष्टता की भावना का। बताइए कौन सा ऑप्शन राइट होता है? चलिए ऑप्शन नंबर राइट होता है आपका 3। ओके एकता और सहयोग की भावना का जो है ये विकास की प्रक्रिया यानी समाजीकरण की प्रक्रिया जो है मिल बांट कर खेलना, सहयोग करना, इसमें बच्चे क्या होता है ज़्यादा सीख सकते हैं। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जिन पियाजे के अनुसार कोई बच्चा किस अवस्था में अपने परिवेश की वस्तुओं को पहचानने एवं उनमें विभेद करने लगता है? बताइए कौन सा ऑप्शन राइट होता है? चलिए पियाजे ने तो 4 अवस्था दी है ना। चलिए उसमें से बताइए कौन सा ऑप्शन। ऑप्शन नंबर राइट होता है आपका सेकंड,
ओके। जिन पियाजे के अनुसार कोई बच्चा किस अवस्था में अपने परिवेश की वस्तुओं को पहचानने और उसमें विभेद करने लगता है, तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ओके। और नेक्स्ट चलते हैं हम, 7 नंबर क्वेश्चन है आपका कि निबंधात्मक प्रश्न का उत्तर लिखने के लिए विद्यार्थियों को इस बात की छूट होती है कि वे शब्द वाली उसकी लंबाई संयोजन अपने तरीके से कर सकते हैं। ऐसे प्रश्न का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? फर्स्ट ऑप्शन है आपका बच्चों की वस्तुनिष्ठता और विश्वसनीयता की जांच करना। सेकंड है बच्चों में तथ्य और संगठन की जांच करना। थर्ड ऑप्शन है बच्चों का भाषाओं में लिखने की जांच करना। और चौथा है बच्चों में निर्धारित निर्वाचनात्मक की जांच करना। बताइए कौन सा ऑप्शन राइट होता है? ऑप्शन नंबर राइट होता है आपका 3। ओके। बच्चों का भाषाओं में लिखने की जांच करना, इसमें क्या है, निबंधात्मक में आपका लिखने की ढंग, यानी लिखने के लिए विद्यार्थी को किस बात पे छूट मिलनी चाहिए, तो बच्चों की भाषा को लिखने की जांच करना में इसकी लंबाई क्या है, शब्दावली क्या है, इसमें जो है बच्चे को नहीं, क्योंकि त्रुटि से ही बच्चे क्या होते हैं, सीखते हैं। तो अपने तरीके से वो क्या करते हैं, वो लिख रहे हैं और सीख रहे हैं, तो इसमें ज़्यादा बेहतर होता है। ओके। मुख्य उद्देश्य है कि भाषाओं में लिखने की जांच होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि वर्तमान समय में बाल केंद्रित शिक्षा पर जोर दिया जाता है, निम्नलिखित में कौन सा बाल केंद्रित शिक्षा की विशेषता नहीं है? चलिए ऑप्शन जो है आपका नहीं वाला पूछा गया है। फर्स्ट ऑप्शन बालक के सर्वांगीण विकास पर जोर देना। सेकंड है बालक के मनोवैज्ञानिक को समझाना। और तीसरा बालक को केवल तथ्यात्मक ज्ञान से अवगत कराने पर जोर देना। और बालक के मनोवैज्ञानिक को समझते हुए उसकी समस्या को दूर करना। बताइए कौन सा ऑप्शन राइट होता है? चलिए ऑप्शन नंबर राइट होता है आपका 3। ओके। तो वर्तमान बाल केंद्रित शिक्षा है वो तो सभी को पता है। और वर्तमान क्योंकि बाल केंद्रित शिक्षा वह होता है जो सक्रियता से वो अपना बलबूते से सीखे, यानी बलबूते इसको कह सकते हैं, जैसे कि बाल केंद्रित शिक्षा जो होते हैं वो करके सीखते हैं। ठीक है। अब टीचर पे डिपेंड नहीं रहा। टीचर्स पहले होता था क्या कि टीचर्स जो है उसको मार के हो पीट के हो उसको सिखाते थे, लेकिन अभी वो चीज़ है नहीं। अभी जो है केवल बच्चे करके सीखेंगे, खेल के माध्यम से सीखे, गिरने के माध्यम से सीखे, स्कूल के माध्यम से सीखे, भी सोसाइटी में ही सीखे, बच्चे जो है खुद करके सीखेंगे, वो बाल केंद्रित शिक्षा हुआ। ये जो है अब, लेकिन क्वेश्चन पूछा गया है कि केंद्रित शिक्षा की विशेषता नहीं है, नहीं वाला पूछा है, तो केवल तथ्यात्मक ज्ञान जो है ये आपका नहीं है। केवल शब्द अगर कोई भी वर्ड में आ गया वो नेगेटिव आ गया, तथ्यात्मक, याद करना, ये सब वर्ड जो है आपका नेगेटिव वर्ड है। ओके। चलिए आई थिंक समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि एक बालक किसी आयु 15 वर्ष है, यदि उसकी मानसिक आयु 18 वर्ष हो तो अब उसकी बुद्धि लब्धि होगी 100, 120, 110 या फिर 140। बताइए कौन सा ऑप्शन राइट होता है? चलिए ऑप्शन नंबर राइट होता है आपका 3, 120। वो कैसे होता है उस चीज़ को हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। ओके। चलिए इसका जो है वास्तविक आयु कितना हो गया है आपका, वास्तविक आयु इसका कितना हो गया आपका? ठीक है। तो हम लोग इसको थोड़ा सा बना लेते हैं। ओके। वास्तविक आयु आपका इसका 15 है ना, तो इसको बना लेते हैं हम लोग। थोड़ा सा देखिए कैसे बनाते हैं। तो ये बुद्धि लब्धि यानी आई क्यू इजकल टू, तो जानते हैं मानसिक आयु बट्टे वास्तविक आयु इंटू 100 जानते हैं। तो इसको अगर हम, कितना है, आयु 18 है, कितना है, 18 है। ठीक है। जिसकी आयु वास्तविक आयु कितना है आपका 15 है, और गुना कितना है 100 है। ओके। कितना है 100 है। अब इसको कटा दीजिए, कितना, 15 तिया 45, 15 तिया 45 और 25 चौके 100, 20 पंचे 100। ठीक है। 20 पंचे 100
और 15×45। अब देखो 6×18, ठीक है। 6×2=12, 6×2=12 कितना हो गया, 6×2=12 1 0 कितना हो गया 120। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस कथन में बुद्धि और बुद्धि परीक्षण के महत्व का पता चलता है। फर्स्ट ऑप्शन है आपका व्यावसायिक मार्गदर्शन में बुद्धि परीक्षण की भूमिका अहम होती है। सेकंड ऑप्शन है बुद्धि परीक्षणों द्वारा प्रत्येक छात्र की सही उन्नति के मार्ग को प्रश्न किया जाता है। और तीसरा है अनुसंधान के विभिन्न घटकों का चयन करना होता है। तो बुद्धि भी एक आधार होता है ताकि कम से कम त्रुटि हो। और फोर्थ ऑप्शन है उपयुक्त सभी कथनों से बुद्धि परीक्षण के महत्व का पता चलता है। बताइए कौन सा ऑप्शन राइट होता है। चलिए आई थिंक लिख लिए होंगे सब। चलिए बताते हैं। ऑप्शन नंबर आपका राइट होता है 4। ओके वो कैसे, देखिए बुद्धि और बुद्धि परीक्षण के महत्व से पता चलता है, यानी उपयुक्त सभी कथनों से बुद्धि परीक्षण का पता चलता है। ठीक है, मार्गदर्शन बुद्धि का इसमें भी है। बुद्धि परीक्षण के प्रत्येक क्षेत्र में से उन्नति मार्गदर्शन होता है। अनुसंधान के विभिन्न घटनों का चयन करना होता है ना। तो ये सभी जो है किससे रिलेटेड है, बुद्धि से रिलेटेड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि आकलन को उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए एक शिक्षक को निम्न में से किससे प्रति सचेत रहना चाहिए। फर्स्ट है अलग अलग छात्रों की तुलना करने में। सेकंड ऑप्शन है आपको बच्चों को बुद्धिमान या फिर औसत छात्र की उपाधि देने से, या शैक्षणिक और शैक्षणिक छात्रों के सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विभिन्न तरीकों का प्रयोग करने से, या फिर फोर्थ ऑप्शन फीडबैक देने के लिए तकनीकी भाषाओं का प्रयोग करने से। बताइए कौन सा ऑप्शन राइट होता है। चलिए आई थिंक लिख लिए होंगे। ऑप्शन नंबर राइट होता है आपका 3। शैक्षणिक और शैक्षणिक क्षेत्रों में छात्रों के सीखने के बच्चे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विभिन्न तरीकों का प्रयोग करने से ये ज़्यादा क्या होता है, प्रतिक्रिया सचेत रहता है। प्रक्रिया शिक्षक को निम्न रूप से वो सचेत रहता है, उपयोगी रोचक बनाने में लिए सबसे सहायता करते हैं। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में सीखने से सिद्धांत में से कौन से सिद्धांत का प्रतिपादन थॉर्नडाइक द्वारा नहीं है। ठीक है, तो तत्परता का नियम जो है थॉर्नडाइक ने दिया, प्रभाव का नियम थॉर्नडाइक ने दिया, अभ्यास का नियम यानी थॉर्नडाइक का जो 3 नियम है वह तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। लेकिन सीखने की प्रबलता नियम जो है ये जो है इसका नहीं है, थॉर्नडाइक का नहीं है, नहीं वाला पूछा है। ओके अगर और क्वेश्चन में आ जाए तत्परता का नियम, तो थॉर्नडाइक ने कौन कौन सा सिद्धांत दिया है, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम दिया गया है। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। तो स्त्रियों को हस्तलेखन पुरुषों की अपेक्षा अच्छा होता है। सेकंड ऑप्शन है पुरुष सुझावों के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं और स्त्रियों में गणित और तर्क की उपयोग योग्यता पुरुषों की अपेक्षा अधिक होती है, या पुरुषों की ज्ञात्यात्मक योग्यता स्त्रियों की अपेक्षा कम होती है। बताइए कौन सा ऑप्शन राइट होता है। चलिए ऑप्शन नंबर राइट जो है आपका फर्स्ट ऑप्शन राइट है। स्त्रियों का जो हस्तलेखक पुरुषों की अपेक्षा अच्छा होता है। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आकलन की प्रक्रिया के दौरान शिक्षकों को काफ़ी सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है। इस दौरान शिक्षकों को निम्नलिखित में कौन सा कार्य करना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन है आपका शिक्षार्थियों को फीडबैक उपलब्ध कराना और ताकि वे बेहतर ढंग से कार्य कर सके। सेकंड है आपका शिक्षार्थियों के बीच की तुलना करना। तीसरा है शिक्षार्थियों के बारे में नकारात्मक बयान देना। और चौथा है आपका शिक्षार्थियों को मंद, कमजोर, बुद्धिमान आदि के रोग वर्गीकृत करना। बताइए कौन सा ऑप्शन राइट होता है। चलिए ऑप्शन राइट होता है आपका फर्स्ट ऑप्शन। ओके यानी शिक्षार्थियों को फीडबैक उपलब्ध कराना
ताकि वे बेहतर ढंग से सीख सके। फीडबैक में यही होता है कि बच्चे का फीडबैक कि अब बच्चे कितना सीखा, कितना कमी है, किसमें क्या हुआ, तो इस चीज़ के बारे में पता लगाना है और टीचर्स को फिर अलग तरीके से उसको सिखाने की प्रयास करेंगे और कोशिश करेंगे अलग अलग तरीके से, तो उसमें क्या होगा, बच्चे ज़्यादा सीखेंगे। ओके, चलिए तुलनात्मक, ये तो तुलनात्मक किसी बच्चे के साथ नहीं करेंगे, नकारात्मक सोच बयान नहीं करेंगे। ओके, और शिक्षार्थियों का मंद या कमज़ोर, ये सब जो है वर्ड जो है हम उसमें वर्गीकृत यानी अलग जो है नहीं करेंगे। ओके, ये सब नेगेटिव वर्ड है, तो आपको जो है ये सबसे बेहतर ऑप्शन होगा कि बच्चे को पता करने के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्यक्तिगत विभिन्नता को समझने का प्रयत्न सबसे पहले किया था, किसने किया था? जेम्स टेलर ने, टॉयलर ने, स्किनर ने या गल्टन ने? बताइए कौन सा ऑप्शन राइट होता है। चलिए, गल्टन ने बताया था। ओके, सबसे पहले जो है व्यक्तिगत भिन्नता को समझाने का प्रयत्न सबसे पहले गल्टन ने बताया। ओके, चलिए आई थिंक समझ गए होंगे। चलिए आज यही तक। और एक बात है, आप लोगों को अगर किसी को भी अगर सीटेट कंप्लीट नोट्स लेनी है, ठीक है, टोटल्स नोट्स जो है आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगी। इस नंबर पे आप कांटेक्ट करके यानी व्हाट्सअप करके आप ले सकते हैं। ओके, तब तक के लिए ओके, थैंक यू, बाय बाय।